नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो चीज़ों से बनने वाली बिल्कुल नए तरीके की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ दो चीज़ों से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होगी। तो चलिए बिना देर किए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई का या बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने डाला है आधे चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड का भी। अब मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले ली है। बिल्कुल बारीक वाली ईजिली मार्केट में मिल जाती है। और मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में चलाकर बारीक कर सकते हैं और घर पर ही उससे मिठाई बना सकते हैं। तो अगर मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी में 1-2 बार के लिए चला लीजिए, तो उससे वो बारीक सी हो जाएगी और उसी से मिठाई हम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप सूजी ले ली है बारीक वाली, जिसे मीडियम आंच में लगातार चलाते हुए भून लेना है। और बस हमारी सूजी से ही आज की पूरी मिठाई बन के तैयार होगी। एकदम स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार होगी। जैसे लड्डू हम खाते हैं ना सूजी के, जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, उसी तरह से ये मिठाई भी आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चाशनी नहीं बनाएंगे। ईजिली हम इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। बस हमें सूजी का जो है ना कलर चेंज नहीं करना है। इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। इसी धीमी आंच में हम भूनेंगे। हम तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं भूनेंगे। तेज़ आंच में क्या होता है, सूजी ऊपर से तो लगेगी कि ये अच्छे से भून गई है, पर वो अच्छे से सिकी नहीं होती है, वो जल सी जाती है। तो बस धीमी आंच में हम इससे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और इसका कलर चेंज भी नहीं करेंगे, सिर्फ कच्चापन दूर कर लेंगे हम सूजी का। और इसी तरह की सूजी हमें भूंजकर तैयार कर लेना है इस मिठाई को बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए, तो वो भी आप आधे कप इसी में साथ में भून सकते हैं। और बस धीमी आंच में हमने इसे भून लिया है। सूजी का कलर भी नहीं चेंज हुआ है और बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। और इस तरह से हमने सूजी को भूंजकर तैयार कर लिया। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। और यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई ले लिया है। तो इसमें मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। ये मैंने 1/4 कप चीनी ली थी और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने पानी ले लिया है। और कोई चाशनी नहीं बनाएंगे हम। चीनी को हमें बस घोल लेना है। इस तरह से हम चीनी को थोड़ा सा घोल लेते हैं ताकि ये अच्छे से घुल जाए। और घुलने के बाद आप देखें ये अच्छे से घुलने वाली है, इसमें उबाल आने ही वाली है। तो इस समय हम आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच में 2 मिनट के लिए हम चाशनी को पका लेंगे। चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपको धीमी आंच में चाशनी को पका लेना है। जो चाशनी का पनीलापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर ये हाथों से हम छुएं तो हमें चिपचिपी सी लगे हल्की सी, तो इस तरह की चाशनी नहीं बनानी हमें कोई तार वाली। तो बस इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं या फिर 2 से 3 मिनट के लिए उबाल आने के बाद इसे पका सकते हैं। और आंच को कर देते हैं अब हम बिल्कुल बंद, धीमे पे। तो धीमी आंच में ही हम इसे मिलाएंगे। सॉरी, मुझे आंच को बंद नहीं करना है, धीमा करना है। और बस हम इसे धीरे धीरे करके डाल देंगे सूजी को। और पूरी सूजी हम इस तरह से धीरे धीरे करके डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिला लेते हैं। चीनी में सूजी अच्छे से मिल जानी चाहिए। और ये सब काम आपको बिल्कुल धीमी आंच में ही करना है। और बस इसे इसी तरह से 2 मिनट के लिए हम चलाएंगे तो ये कंबाइंड होने लगेगी, अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करने वाले हैं जिससे इसमें मावा का फ्लेवर भी आएगा और बढ़िया सी हमारी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मिल्क पाउडर भी नहीं डालेंगे और स्वादिष्ट बर्फ़ी को बना लेंगे। तो हमें चाहिए ये घर की ताज़ी मलाई, जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो ये सेट सी हो गई है और इसी को मैंने डाल दिया है। तो
तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें ताज़ी मलाई ऐड करेंगे। ताज़ी मलाई अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। और बस हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो ये घी का भी काम करेगी और मावे का भी, दोनों काम करेगी। अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई नहीं है तो भी आप इस मिठाई को बना पाएंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 छोटे चम्मच दूध ऐड कर लेना है और बस इसी तरह से जैसे मैंने पकाया है ऐसे ही पका लेना है। अगर दूध नहीं डालना चाहते हैं तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच लास्ट में घी डालकर इसे पकाकर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मिठाई को घर पर बहुत ही ईजिली तरीके से बना पाएंगे। अब देखें कितना बढ़िया पक गया है, एक डो की तरह सिमट रहा है, मावा जैसे बढ़िया सा दिख रहा है, एकदम पका हुआ और बढ़िया सा सेट होगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि इसने कढ़ाई को एकदम छोड़ दिया है। अच्छे से कंबाइंड पका हुआ तैयार हो गया है। तो निकाल लेते हैं इसे हम। और यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है इस मिठाई को सेट करने के लिए। आप घर का कोई कटोरा, बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नीचे बटर पेपर मैंने इसलिए लगा दिया कि जो बर्फ़ी हम सेट करें वो ईजिली निकल आए। तो अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी घर का प्लेन कागज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कढ़ाई से अब हम इसे डाल देंगे इसी में बैटर को और चम्मच से इसे निकाल लेंगे अच्छे से। अब हम इसे चारों तरफ अच्छे से इस तरह से फैलाकर सेट कर देंगे, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। और हमने इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से चिकना कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 से 25 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। तो थोड़ा सा हम चाकू की सहायता से इसके किनारों की तरफ निकाल लेंगे ताकि ईजिली हमारी मिठाई निकल आए। और बस इसे पलट देंगे और इसी तरह से हिला देंगे थोड़ा सा और ईजिली हमारी मिठाई निकलकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, वाह कितनी बढ़िया सेट हुई है। अब जो बटर पेपर हमने इसके ऊपर लगाया था वो निकाल देते हैं। अब आप इसके ऊपर कोई भी अपने ड्राई फ्रूट पसंद के काट कर डाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को सजाने वाली हूँ, तो मैंने बादाम और काजू को काटा नहीं है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है, जिससे बहुत ही सुंदर बढ़िया मिठाई दिखने लगी है। तो इस तरह से मैंने मिठाई को सजा दिया है। अब आपको काट के दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप देखें कितनी सॉफ्ट और बढ़िया दिख रही है, एकदम परफेक्ट सेट हुई है और परफेक्ट बनके भी तैयार हुई है। तो ट्राई कीजिएगा इस नए तरीके की मिठाई की रेसिपी को और कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ।